वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, पहली बात ये जो टॉपिक है ये रिक्वेस्टेड है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट ही किया था इसको कमेंट सेक्शन में कि मैम इसके ऊपर वीडियो लेकर आओ। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं रिसेंट टाइम्स में जहां मुझे रोज़ ही ये पढ़ने को मिल जाता है कि मैम रोज़ हम रिलेशनशिप की लव रीडिंग्स देखते हैं और हमें पॉजिटिविटी तो बहुत मिलती है, हमें अच्छा भी लगता है, मन में शांति भी आती है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मन परेशान हो जाता है, मन के अंदर वही सवालात दोबारा दोबारा घूमने शुरू हो जाते हैं कि आखिर हमारे कनेक्शन में हमारा पर्सन हमसे चाहता क्या है। तो गाइज आज इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ। तो टाइटल यही है कि आखिर आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं, क्या उनकी इंटेंशंस हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या उनके मन के अंदर चल रहे सवाल हैं। ये वीडियो टाइमलेस है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी इसे सुन सकता है, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स। और मैंने कार्ड्स को पहले ही शफल कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ बताऊंगी कि आखिर आपके पर्सन के मन में चल क्या रहा है, उसके बाद उनकी एनर्जीज़ के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि इस इंसान के गाइडेंस के रूप में कौन से कार्ड्स निकले हैं, या आपके रिलेशन के जो गाइडेंस कार्ड हैं वो बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि इनका जो भी फाइनल एक्शन है कि आखिर ये चाहते क्या हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले एनर्जी जान लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग आप लोगों की ही है। तो पहला कार्ड यहाँ पर ऐसे लोगों की लाइफ को दिखा रहा है, आपके पर्सन की, जिसमें इस इंसान को आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर या तो बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, डाउट आ रहा है इनको इस रिलेशन पर, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इनके ऊपर शुरू से ही रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज रहे हों, जब से ये रिलेशन बना है तब से ही। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा शक की नज़रों से देखते हो, शक करते हो, और बहुत चीज़ें तो आपकी शक की वजह से भी ख़राब हुई हैं। इस इंसान के मन में आपसे कांटेक्ट करने के लिए कई बार थॉट्स आते हैं कि आपसे दोबारा कांटेक्ट करें, फिर से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा लगता है कि जब ये इंसान अवेलेबल होते हैं तब आप इनकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं शो करते, और जब ये इंसान आपको इग्नोर करते हैं तब आप इनको चेस करना शुरू करते हो। तो कुछ लोगों से तो ये वाली सिचुएशन पूरी पूरी मैच होगी, हर एक से नहीं, देखने वाले बहुत सारे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार रीडिंग में रिपीट करना सही नहीं लगता, और बहुत सारे व्यूअर्स को अब तो हैबिट भी बन गई होगी एक ही बात को बार बार सुनने की, कि जो रेजोनेट होता है वही रखें, बाकी जाने दें। लेकिन मेरे को आप लोगों को बार बार इसलिए बताना पड़ता है कि डेली नए नए व्यूअर्स चैनल पर आते हैं, जुड़ते हैं, चैनल पर वीडियोस को देखते हैं, जो बहुत नए हैं टैरो रीडिंग में। तो यहाँ तो ट्रस्ट इश्यूज़ का पहले नंबर पे ही कार्ड आ गया, पहला कार्ड ही रीडिंग में ये दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप लोगों की लाइफ के अंदर, चाहे आप एक मैरिड कपल हो जिनके लिए भी वीडियो देख रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ आपका रिलेशन स्टार्टिंग से तो बहुत अच्छा रहा है लेकिन बाद में दिक्कत आनी शुरू हो गई। कुछ लोग अपनी उम्र से छोटे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोगों में सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है, या तो बहुत ही ज़्यादा एज होगी पार्टनर आपसे, हो सकता है 10 साल बड़े हों, 15 साल बड़े हों, या आप उनसे 10 साल 8 साल छोटे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे लोगों की भी एनर्जी आ रही है।
बाकी यहाँ पर एक और चीज़ निकली है आपके पर्सन की कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों की सुनते हैं, कान के कच्चे हो सकते हैं। इनको लग रहा है कि हमारा रिलेशन जो है वो बहुत मज़बूत है, लेकिन इनको ऐसा भी लगता है कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या मैं अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेशनशिप के लिए सरेंडर या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के पर्सन हैं आपके, आउटगोइंग पर्सनालिटी हो सकते हैं, खुश मिजाज, लोगों से बात करना, लाइफ को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना, लोगों की लाइफ में अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील कराना, स्पेशल फील कराना। और कभी कभी इनको जेलसी भी बहुत होती है आपको लेकर। अगर आप किसी और में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओ, अगर आप और लोगों से ज़्यादा बातें करो, चाहे आप ऑनलाइन रहो चाहे ये ऑनलाइन रहे, लेकिन फिर भी ये आप पर शक करते हैं। तो शक की वजह से काफ़ी लोगों का रिश्ता मुझे ख़राब हुआ दिखता है, और कुछ लोगों में तो बैडली इस रिलेशन में एंड हो चुका है, जिसमें कोई भी कांटेक्ट, कॉल, मैसेज नहीं दिख रहा, टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में इस पर्सन के द्वारा कोई न्यू बिगनिंग के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन ये पर्सन श्योर नहीं है, अभी भी शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मन में अभी भी शंका है, मन में डाउट आ रहा है कि कहीं सामने वाला इंसल्ट ना कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि अप्रोच करने के लिए कई बार इन्होंने ही ट्राई किया होगा, और हर बार इनको ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ लेकिन बात जैसा ये चाहते हैं वैसी नहीं बन पाती। तो मुझे ये वाइस एंड वर्सा एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप इनको हर बार मनाने की कोशिश करते हो, लेकिन सामने वाला तेवर में है, एटीट्यूड में है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। वेट करके ठीक है कि वेट कर लो, लेकिन आगे बढ़कर एक्शन ना लो। तो ये चाहते क्या हैं आपसे? मुझे लगता है आने वाले 4 हफ्तों से लेकर, और कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्दी 4 दिन का भी टाइम है। 4 दिनों में भी कोई डिसीजन, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बातचीत इनकी आपसे हो सकती है, और ये बता देंगे कि ये आपसे क्या चाहते हैं। शायद टाइम मांगेंगे आपसे कि मुझे और टाइम दो या मुझे एक मौका दो, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस का और वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड है। इनको लग रहा है कि ये रिश्ता हमारा है तो बहुत अच्छा, लेकिन इस रिश्ते में इतने पड़ाव हैं, इतनी कठिनाइयाँ हैं, जिनको पार करते करते महीनों लग जाएंगे। तो ये उस वजह से भी आगे बढ़कर फाइनल आंसर नहीं आपको देते। बाकी यहाँ पर आपके पार्टनर का मुझे थ्रॉट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड दिख रहा है, लैक ऑफ एक्सप्रेशन है। जैसा फील करेंगे वो बताएंगे नहीं, सामने कुछ और दिखाते हैं, और उसके बाद इनका नेचर ही चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाते हैं, और आपको लगता है कि ये स्प्लिट पर्सनैलिटी है। दिखाते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, जताते कुछ है, और छुपाते तो बहुत कुछ है। तो कुछ लोगों के पर्सन बहुत मिस्टीरियस हैं, कुछ राज हैं उनके जो वो खोलना नहीं चाहते, लेकिन आपसे रिलेशन में हमेशा रहना चाहते हैं। इनकी इच्छा यही है कि ये कांटेक्ट हमेशा बना रहे, अगर हम इनकी मन की बात को बताएं तो। फ्रेंड्स, आप लोगों का कांटेक्ट बहुत जल्दी कुछ लोगों का होने वाला है, और मुझे लग रहा है कि वाटर साइन और अर्थ साइन वालों का रीयूनियन बहुत जल्दी होगा। अगर आप वाटर साइन के हो, या आपके पार्टनर वाटर साइन के हैं, या वो अर्थ साइन के हैं, आप वाटर हो, तो कुछ ना कुछ आप में रीयूनियन से रिलेटेड नेक्स्ट मूव आने वाला है, तो तैयार रहें। ये जो वाटर साइन और अर्थ साइन मैंने आपको बताया है, ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में और आपके बर्थ चार्ट में बहुत एक्टिव हो रखे होंगे जब आपका रीयूनियन होगा। अब रीयूनियन कैसे हो सकता है? चाहे तो ये आपसे दोबारा सोशल मीडिया पर कांटेक्ट कर ले, कोई वर्चुअल मीटिंग कर ले,
या फिर ये ऑफलाइन कहीं आपको मिलने आ जाए या आपको बोले कि आप मुझे मिलने आओ। तो ये बातें आप लोगों की नेक्स्ट मीटिंग में होने वाली हैं। अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है, इस इंसान की सिचुएशन में सुधार को दिखा रहा है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। और ये पर्सन भी इस सिचुएशन को पलटना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मैजिक हो जाए, भगवान का चमत्कार हो जाए, मुझे कुछ भी ना करना पड़े, लेकिन मेरा कांटेक्ट भी बचा रह जाए। तो ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है। और ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है चेंज का, ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है। और चेंज का मतलब केवल एक छोटा चेंज नहीं, ये चेंज लंबे समय के लिए होगा। तो अगर अभी आपको इस पर्सन से कोई एक्शन नहीं दिख रहा, उम्मीद टूट गई है, घबराना नहीं है। चेंज का कार्ड यही बताता है कि चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। अब ये चेंज कुछ लोगों के लिए जल्दी हो जाएगा, बाकियों के लिए थोड़ा डिले में होगा। जिन्होंने तो अपनी हीलिंग कर ली, जिन्होंने अपनी लाइफ में चक्रास बैलेंस कर लिए, और जिनको चक्रा के बारे में नहीं पता, यानी कि जो चक्र हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस थोड़ी कम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंटरनेट पर इतना सारा जो कंटेंट पड़ा हुआ है चक्रा से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, आप वहाँ जाकर उसको पढ़ सकते हो और अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगी कि अभी भी कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पर्सन है, जिसकी इंटरफेरेंस के कारण ही आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। कहाँ एक वक्त पर यही पर्सन आपको इतना प्यार देते थे, इतनी फ़िक्र दिखाते थे, परवाह करते थे आपकी, और आपको एक पल भी अपने से दूर नहीं होने देते थे, एकदम बिलख जाते थे कि मुझे कांटेक्ट में रहना ही रहना है। कहाँ वो वक्त आ गया कि ये पर्सन पलट कर भी नहीं देख रहे, और आप इसी गम के बोझ के तले अपने आंसुओं को भी गवा रहे हो, अपने मन को भी आप कोसते हो। मन में परेशानी है, दिल में उदासी है, और जीवन में एक उम्मीद टूट रही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि यही पर्सन आज मुझसे दूर है। तो मुझे नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है कि आपकी लाइफ से किसी ऐसे चैप्टर की एंडिंग होने वाली है जो आपके हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं करता। क्लोजर आ रहा है आपके रिश्ते में, और बाकियों के लिए दिख रहा है कि इसी रिलेशन में आपकी एक न्यू फेज़ में एंट्री होने वाली है। रिलेशन यही रहेगा, एक नयापन आपको दिखेगा कि पार्टनर में चेंज आ गया है, या आपके अंदर वैसा चेंज आ गया जो आपके पर्सन आपसे उम्मीद लगा रहे थे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ और कार्ड्स डीपली बताऊंगी गाइस। ये जो कार्ड्स आए हैं ये मैंने ओरेकल डेक से निकाले हैं, और यहाँ पे गाइडेंस कार्ड मैंने एंजल डेक से निकाले हैं। लेकिन अभी भी मेरे सुनने वाले व्यूअर्स को मन में डाउट आता होगा कई बार कि मैम लाइव नहीं आते, शफलिंग सामने नहीं करते, तो हम कैसे ट्रस्ट करें। और ये जायज़ बात है आप लोगों की, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसी दुविधा है। तो आप लोगों की शंका को दूर कर देती हूँ। मैं बहुत जल्द प्लान कर रही हूँ लाइव सेशन लाने के लिए, लेकिन मुझे उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप वीडियोस को लाइक दोगे, चैनल पर कमेंट करते हो वीडियोस के नीचे, आप लोगों के सपोर्ट से हम बहुत जल्द 100 के सब्सक्राइबर्स को हिट कर लेंगे, टच कर लेंगे। और इसी सपोर्ट के कारण आप लोग लाइव सेशन में अपने फ्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है गाइस। जितना सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी चांसेस बनेंगे कि चैनल पर आया जाए। और उस लाइव सेशन में कोई भी चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एक प्रश्न लिया जाएगा, उस पर आपको टैरो रीडिंग दी जाएगी। लेकिन अभी हमें 100 के सब्सक्राइबर्स का जो बेंचमार्क है उसको टच करना है, तो उसके लिए आप सपोर्ट करें, दिल खोल कर लाइक दे दे वीडियो को। और जो सिर्फ
वीडियोस को सुनते हैं, लाइक नहीं देते, कमेंट नहीं देते, आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल को लाइक करना। लेकिन अगर आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो तो यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। चलिए, ऑफ द टॉपिक चली गई थी क्योंकि आप लोगों को मन में डाउट आता है बार बार। मैं कमेंट पढ़ती हूँ, सबके पढ़ती हूँ, और एक एक कमेंट पे रिप्लाई करना आसान नहीं होता, तो मैंने सोचा इस कंसर्न को वीडियो में बता दिया जाए तो लोगों में शांति आ जाएगी और लोगों को समझ भी आ जाएगी। तो ये पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांटेक्ट चाहते हैं आपसे, और कुछ लोगों में तो शादी को लेकर भी ये कनेक्शन टूटा है। शादी की बात जब भी की ये पर्सन भाग गए और आपको हमेशा डाउट में डालते गए कि अब करूँगा शादी, तब करूँगा, फैमिली नहीं मान रही, मैं सेटल नहीं हूँ, तुमसे बनती नहीं है, हमारे डिफरेंसेस बहुत हैं, हम में स्टेटस का डिफरेंस है, हमारे विचार नहीं मेल खाते। तो आपने इस पर्सन का बहुत वेट भी किया है। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि ये पर्सन अभी आने वाले 3 हफ्तों तक तो कोई शादी वाला डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन अगर कांटेक्ट में आने की बात हो तो शायद नेक्स्ट 3 डेज से लेकर अगले 10 या 12 दिनों में ये कांटेक्ट में आ सकते हैं। अचानक से भी हो सकता है कांटेक्ट, और आप भी इनको अचानक से कॉल मैसेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप शादी का कमिटमेंट सोच रहे हो तो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, कम से कम 3 हफ्ते तो नहीं। यहाँ पर आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस भी आए हैं और आपके भी आए हैं, दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत मिरर कर रही है आप लोगों की एनर्जी को। सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी सबसे पहले वाटर साइन बहुत आए हैं, फिर आए हैं अर्थ साइन। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, मीन, कर्क। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन आए हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। फायर एलिमेंट का लियो साइन प्रोमिनेंट है और एयर एलिमेंट का लिब्रा और एक्वेरियस, यानी कि तुला और कुंभ राशि। तो ये आप लोगों के पार्टनर के और आपके भी ज़ोडिएक हो सकते हैं। तो इस पर्सन की ट्रू फीलिंग ये भी है आपसे कि आप इनको पहले जैसा प्यार दीजिए, आप इनसे उम्मीदें कम लगाइए और आप इस इंसान के लिए वेट कीजिए, क्योंकि वेटिंग का कार्ड आपकी रीडिंग में कम से कम 3 अलग अलग डेक्स में से निकला है। वेटिंग का कार्ड फिर से आ गया है और मुझे ये लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन आपसे वक्त मांग रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा कनेक्शन आगे चलकर एक अच्छे रिलेशन में बदलने वाला है या इसमें काफ़ी आप पोटेंशियल या ग्रोथ देखते हो, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर को, क्योंकि ये सपोर्ट मांग रहे हैं आपकी। शायद इनको आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम लगते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जो उम्मीद है इस पर्सन से वो थोड़ी ज़्यादा है और मुझे लग रहा है कि आप इतने इमोशनल हो इस इंसान को लेकर कि ये पर्सन आपको कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं जिससे आपको ट्रिगर हो जाता है और आप उस ट्रिगर के कारण नेगेटिव हो जाते हो और फिर इस रिलेशन में आपको एक रिवेंज वाली भावना भी जागनी शुरू हो जाती है कि ऐसे कैसे। तो ये वाली एनर्जी अच्छी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, मैरिज हो या कोई नॉर्मल रिलेशन हो, अनमैरिड हो, किसी डाइवोर्स्ड पर्सन से कांटेक्ट है या आप खुद डाइवोर्सी हो या सिंगल हो। तो किसी के लिए अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे तो एंजल का गाइडेंस कार्ड आपको रिलीज़ करने को कह रहा है। कुछ ना कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा, या तो कोई पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस जो इसी पर्सन के द्वारा आपको मिला है और आप उस बात को भुला नहीं पा रहे, तो उस चीज़ को भुलाकर एक कदम आप भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपके लिए भी यहाँ पर यही गाइडेंस निकली है कि इस रिश्ते में पोटेंशियल है। ये रिश्ता आगे चलकर कठिनाइयों को पार करता हुआ यूनियन में आने वाला है, लेकिन अभी चैलेंज दिखाई दे रहे हैं।
अब यहाँ पर आपके पर्सन के कुछ इनिशियल्स निकले हैं और कुछ नंबर्स भी आज की रीडिंग में आए हैं। तो ये इनिशियल्स केवल इन्हीं के होंगे और ये नंबर्स भी इन्हीं के होंगे, चाहे डेट ऑफ बर्थ, चाहे बर्थ मंथ, चाहे आप लोगों की लाइफ में ये नंबर सिग्निफिकेंट हों। तो पहला नंबर यहाँ पर आया है नंबर 9 का, फिर 17, 21, 23, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 13, नंबर 15, नंबर 27, नंबर 26 और लास्ट नंबर यहाँ पे है नंबर 20। तो ये नंबर्स हाल फिलहाल दोनों को दिख रहे होंगे या दोनों में से किसी एक को कहीं भी दिखाई दे रहे होंगे, चाहे एंजल नंबर्स के रूप में चाहे नॉर्मल। अब इनके इनिशियल्स के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी गाइज़। यहाँ पर एक और कार्ड आया है आपकी लाइफ में। किसी की लाइफ में रिसेंटली किसी का ब्रेकअप हुआ है और वो व्यूअर ये सोच रहा है, इस वीडियो को सुन रहा है वो व्यूअर, और वो ये सोच रहा है कि इस पर्सन से मेरा परमानेंट सेपरेशन हो गया। तो प्लीज़ 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 अपनी इस मेंटालिटी को रिलीज़ कीजिए। ये रीसेंट ब्रेकअप हुआ है 2022 में ही। ये पर्सन आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 वीक्स के बाद आने वाले हैं। इनकी एनर्जी में एक अजीब सी इंटेंसिटी है और ये 3 हफ्तों के बीच में या 3 हफ्तों के बाद आपके कांटेक्ट में लॉन्ग टर्म के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसी व्यूअर की एनर्जी से रेजोनेट होगा जिनका अभी अभी रिसेंटली 2022 में ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप लाइक सिचुएशन है। तो अब मैं बात करूँगी आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन की, जो इनके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग होंगे। सॉरी, ज़ोडिएक साइंस तो मैंने आपको बता दिए। बात करूँगी उनके अल्फ़ाबेट की, नाम का पहला लेटर। सबसे पहले V है, A है, M, O, Z, I, T, R, C, H, Q, P, Y, F, G, N, W, X और लास्ट है A। तो गाइज़ आज की रीडिंग में यही इनिशियल्स आए और आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई कि वो आपसे क्या चाहते हैं, मैंने आपको क्लियरली बताया, ये इंसान आपसे कांटेक्ट चाहते हैं, आपसे रिलेशन कायम रखना चाहते हैं, आपसे रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये वक्त मांगेंगे आपसे, क्योंकि पेशेंस के और वेट के कार्ड आज की रीडिंग का हाईलाइट है। बहुत बार निकले हैं, तो या तो वो वेट कर रहे हैं आपके कॉल मैसेज का, या वो इस रिलेशन में किसी बड़े चेंज का वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा मैजिक वॉन्ड कुदरत घुमा दे, चमत्कार हो जाए और ये रिश्ता ठीक हो जाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है अपना प्यार दिखाने के लिए, और अगले वीडियो तक मेरा वेट करना है। बहुत जल्द मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।